जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत जी को मेरा प्रणाम। मैं आशीष, गुरु जी का बेटा, आप सभी के सामने आज एक और गुरु जी का बहुत ही प्यारा सत्संग लेकर आया हूँ, जो कि आंटी जी ने अपनी प्यारी सी आवाज़ में हमें भेजा है और गुरु जी की बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग हमें शेयर करी है। तो संगत जी कृपया करके इस सत्संग को पूरा सुनिए। इस सत्संग को पूरा सुनने के बाद आपको और आपके परिवार को बहुत ही गुरुजी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगी और गुरुजी का आशीर्वाद मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस सत्संग को शेयर करिए ताकि और भी जितनी भी संगत है गुरुजी की, उनको भी गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त हो और गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो संगत जी, सत्संग करने में मुझसे या आंटी जी से कोई भी गलती हो जाए तो कृपया करके हमें माफ़ करना। हम गुरुजी के बच्चे हैं, गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सत्संग करना एक गुरुजी की सेवा है संगत जी। इसे गुरुजी की गुरुजी हमसे कुछ नहीं मांगते। गुरुजी सिर्फ हमें जो भी हम पे अपनी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं, उस पे सिर्फ गुरुजी हमें सिर्फ यही कहते हैं कि शुक्राना करो। और शुक्राना करने का मतलब यही होता है कि हम गुरुजी का सत्संग करें, गुरुजी को याद करें, गुरुजी की ब्लेसिंग ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक पहुँचाएँ। तो संगत जी, आपको भी अगर अपना कोई प्यारी ब्लेसिंग, कोई चमत्कार या गुरुजी का कोई भी आशीर्वाद शेयर करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या लिख करके जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे भेज सकते हैं। तो आइए संगत जी, अब आंटी जी का प्यारा सा सत्संग शुरू करते हैं। और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सत्संग में गुरुजी की ब्लेसिंग प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी साथ संगत को। मैं रंजनी बराड़े से दिल्ली की रहने वाली, अब मैं 6 महीने से यूएसए पहुंच गई हूँ गुरु महाराज की कृपा से। मैं अपने सफर की आप बीती संक्षिप्त में सुनाना चाहती हूँ सत्संग में। भूल चूक हो जाए तो माफ कर देना। मुझे बहुत अच्छा सत्संग तो अभी नहीं आता करना, बट जो ये व्हाट्सएप करवा रहे हैं उनको बहुत बहुत शुक्राना तहे दिल से, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम दूर बैठे लोगों को सत्संग सुना रहे हैं और हमारा सत्संग भी ले रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना जी। ऐसा है कि मैं 2022 में, मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी मम्मी के साथ मैं छतरपुर की तरफ गई किसी से सुन के कि यहाँ एक गुरु महाराज जी हैं। तो मैं वहां गई, बट छतरपुर मंदिर है माता का, वहां का तो पता था। वहां से ही वापस होना पड़ा मुझे, क्योंकि कहा गया कि आगे कोई ऑटो नहीं चलते हैं तो शाम से पहले पहले वापस आते, कई बार नहीं पड़ते। हम आपको झूठ नहीं बोल रहे, वहां से दिक्कत आती है, आप दोनों अकेले हैं लेडीज। तो कईयों ने बोला, तो हम वहां से वापस आ गए। माता मंदिर के दर्शन करके हम वापस 2.5 घंटे दूर किसी तरह पहुंच गए। मुझे आज भी याद है, बहुत तपती धूप थी और मेरी चप्पल टूट गई थी। तो मुझे लगा ये शायद हुक्म है कि शायद नहीं मिलना चाहते, चलो मैं फिर आ जाऊंगी हिम्मत मार के। यही सोचा था, या नोएडा में कभी आएंगे गुरुजी तो मैं कहीं से दर्शन कर लूंगी किसी से पूछ के। पर मेरी आंटी ने, जिन्होंने बताया था, उन्होंने बोला था तू चली जा, तेरे सारे दुख हट जाएंगे, तू बहुत टेंस रहती है, हमारे घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है, तो तुम चले जाओ। मैंने कहा ठीक है। पर वो भी कभी नहीं गई थी, वो सिख फैमिली से बिलोंग करती थी, बट उनको कुछ ज्यादा पता नहीं था, बट उनको लोग बता देते थे, हमें कोई ऐसे बताने वाला नहीं था। अब क्या था कि मेरे कोई है नहीं जो मुझे ले जाते। मैं भी धीरे 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 सोचती रही कि एक जने से जुड़ने की कोशिश करी, वो भी नहीं जुड़े। और सुना भी था कि वो अच्छे हैं। पहले डर भी लगता था ऐसे लड़कियों का कहीं जाना तो ठीक नहीं होता, तो मैं नहीं जुड़ पाई। ना मुझे कोई राधा स्वामी जी का ज्यादा पता था, कि मेरे को बहुत जरूरी था पीस उन दिनों। पर ठीक है, मैं नहीं जा पाई। मैं नौकरियां करी, मैंने, मेरी शादी हुई, मेरे बाद में हरियाणा में गई। शादी के बाद मेरे बच्चे हुए, और पहले नोएडा में हुए, फिर दिल्ली में हुए, फिर हरियाणा में भी एक बच्चा हुआ, और मेरे हस्बैंड ऑस्ट्रेलिया थे। अब क्या हुआ कि इतने दिनों में
सब चलता रहा तो 2002-3 की बात है। मेरी फ्रेंड के मामा जी, मैं सबको हाय हेलो करा, उन्होंने मुझे शादी में दिल्ली में बुलाया था। तब से हमारी बातचीत शुरू हो गई। तो उन्होंने, वो ज़्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, तो उन्होंने एक दिन शेयर किया कि भाई क्या हाल है, और आप नहीं मानते, आप लोग खत्री हो, आप कह रहे हो, तो हमारे यहाँ तो सारे पंजाबी लोग गुरुजी 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 मानते हैं, आप नहीं मानते। फोटोज रखी होती है, बहुत मायने हैं। मैं तो कहाँ के हैं, कहते सच में आपको नहीं पता, सबको पता है। मैंने बोला नहीं मुझे नहीं पता। कहते आप सिख नहीं हो तो आपको पता होगा, हिंदू हो तो। नहीं पता। काफी सस्पेंस बाद एक दिन उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी। फिर उन्होंने बोला, मैंने कहा होगा। और मेरे को संगत जी ये भी नहीं पता था 2022 में कि उनका नाम गुरुजी नाम से विख्यात है। कौन से गुरुजी है नाम, मैंने कभी फोटो देखी थी, जैसे सबको पता ही होगा कि फोटो का इतना प्रचलन नहीं था, अभी एकदम से हुआ है इंटरनेट में, तो नहीं पता चल पाया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे बात खुली। उन्होंने बोला, एक दिन और पूछा उन्होंने, एक दिन और पूछा, मतलब 10-15 दिन में 2-3 मैसेज उनके आ गए। हालांकि वो ना जाते थे ना मानते थे, वो शायद मेरे से सुनना चाहते थे कुछ, बट मैं अज्ञान नहीं बता पाई उनको कुछ। उल्टा मैं उनसे पूछने लगी। हाँ, मैं यूनिवर्स को बहुत मानती थी, मैं बेड पे थी ज्यादातर टाइम, तो मैं काफी मतलब भगवान जी को और शिव बाबा को बहुत मानती थी, ब्रह्म कुमारी से, और मंदिर भी जाने की पूरी कोशिश करती थी, अमृत वेला भी करने की कोशिश करती थी जितना हो पाए। अब क्या हुआ कि मैसेजेस बहुत मिल रहे थे, पर मैं इशारे बहुत अच्छी तरह समझ रही थी। उन्होंने जब मुझे बोला तो मैंने कहा, आप एक दिन ऐसा करिए, अपनी कुलीग से हिम्मत मार के पूछ लीजिए। और वो मेरे कोई खास फ्रेंड तो नहीं थे कि मैं उनको ऑर्डर दूं, तो मैंने उनको बोला आप हो सके तो पूछ लीजिए कहाँ है क्या है। तो उन्होंने कहा मैं ही भेज देता हूँ, उसमें क्या, इंटरनेट में सब अवेलेबल है। उन्होंने छतरपुर मंदिर का जैसे ही भेजा फोटो, मुझे लगा हाँ मैंने कहीं तो भेजा है। ओ, मैंने तो सच में, मैं तो जाने वाली थी। फिर मैंने उनको बोला यहाँ तो मैं जाने वाली थी, ऐसा ऐसा हुआ। उनको मेरी भावना समझ आए ना आए, मुझे बखूबी आ रही थी कि वही है, अब मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं। फिर भी मुझे प्रूफ चाहिए था कि मैं नादान, कि भाई वही है, या मैं जबरदस्ती अपने लिंक बना रही हूँ, जुड़ रही हूँ जैसे दुनिया जुड़ती है, या अपने आप को समझ रही हूँ भाग्यशाली। क्या ये वही है, क्या ये वही है, यही सोच रही हूँ दिन रात। अब मैसेज आया, मैंने कहा कोई हिंट दो। अब मैसेजेस मेरे को बस खूब आ रहे हैं गुरुजी के, ऐसा है वो, चलो सबको आ रहे होंगे। मेरी मम्मी कहती है हाँ मेरे से भी रिलेट हो रहे हैं। तो मैंने कहा, ये कहते एआई में ऐसे भेजा जाता है, एक में तुमने लिंक क्लिक कर दिया तो वैसे ही भेजे जाएंगे। ये सब कुछ छोड़िए, ये सब कुछ पॉसिबल था कि एआई के थ्रू हमें मैसेजेस लाइक्स की वजह से ये सब हो रहा है, बट नहीं। मेरा क्या था कि कैसे पता चला, मैंने बोला कि गुरुजी आप अगर हो, यही वाले हो जो वो थे, तो आप मेरे को थोड़ा सा और हिंट दो। क्या वही थे? तो भाई जिस जगह में हम रहते हैं बराड़ा, वो शाहबाद से थोड़ा अंदर को पड़ता है, अम्बाला रोड से, पहले दिल्ली से अम्बाला जब जाते हैं। तो मैंने कहा यहाँ प्लीज मेरे को थोड़ा सा आप दर्शन या कुछ भी मुझे बुलावा कराओ, आप कह रहे हो तो कहीं से अपनी फोटो या किसी के थ्रू बात करवाओ। अब क्या हुआ, बोलने के हफ्ते के अंदर ही मम्मी मेरी जाती थी कीर्तन अटेंड करने। कभी नहीं आया आज से पहले कोई संगत, कोई बुलावा। तो वहां आया कि भाई आपने अपनी लड़की को तो जरूर लाना है, उनको जरूर भेज देना आप सत्संग में। और वो 2-3 बार बोली आंटी जी। तो मम्मी आंटी को लगा कि भाई ऐसे क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने चलो मेरे को सत्संग का संदेशा दिया कि इस दिन जरूर आना, इस दिन जरूर आना। कहाँ, मैं बेड से ही नहीं जाती, तो सत्संग कहाँ अटेंड करने बैठूंगी, सबके आगे बैठना होता है, बड़ा अनकंफर्टेबल लगता है मुझे, नहीं लग पाता बैठना। अकेले चले जाओ मंदिर, जैसे मर्जी अटेंड करके आओ, पर सत्संग में बैठना तो सबकी आंखें, बड़ा अजीब लगता है मुझे, मतलब फॉर्मेलिटी सी लग रही थी कि मैं उतना नहीं जुड़ पाऊंगी, ऐसे ऐसे लग रहा था। कहते जरूर आना जरूर। और ऐसा भी नहीं है कि कुछ देना है, कुछ पाना है, ये है वो है। चलो वहां गई तो पता चला मेरी क्लोज काफी, उन्होंने तक मुझे नहीं बुलाया, वो भी जुड़ी हुई है, मतलब हम काफी बिछड़ गए थे इधर उधर। तो वहीं की मेरे शादी, मेरे हस्बैंड अंकल की फ्रेंड अंकल की वाइफ है वो, तो वाइफ आंटी जी है, तो उनसे भी जुड़ी मैं, पता चला अच्छा दुनिया आ रही है, यहाँ पे भी हो रहा है। बट वही जब मैंने मांगा तब मुझे दर्शन मिले, तब से जाना स्टार्ट हो गया, 3-4 बार ही जाने लग गई। बट ऐसे ऐसे चमत्कार हुए, मेरे हस्बैंड अंकल जी जुड़ गए, मेरे बच्चे अंकल जी जुड़ गए, मेरी मम्मी आंटी जी जुड़ गई, जो नहीं जुड़ना चाहते थे धीरे धीरे, मतलब है वैसे वो बहुत रिलीजियस टाइप ही है हल्के हल्के, तो वो भी सारे चले गए। बट हस्बैंड अंकल जी का तो अटेंड करना, ऊपर से गुरु जी के स्वरूप मिल जाना,
घर लाना, ये सब हम सत्संग में धीरे धीरे सुन रहे थे कैसे होता है। और बहुत कृपा होगी तभी मिलेगा, आज से पहले तो कभी देखा नहीं, मिला नहीं, अब कैसे हुआ। तो गुरुजी इन सब चीजों का, संगत जी जिसने भी सत्संग कराया और हमें स्वरूप दिलवाए, उन सबका बहुत दिल से शुक्रिया। हमें जोड़ने का शुक्रिया। हम इतने कैसे प्राणी है, कितने पाप भरे प्राणी है, कभी इतना सोचा नहीं। उसके सिवा जो चमत्कार हुए, ये यहाँ से मेरी शुरुआत है सत्संग की। उसके बाद जो अनेकों चमत्कार हुए उसकी कहानी पहले यहाँ से शुरू होती कि मैं धीरे धीरे बेड से उठने लगी, थोड़ा ध्यान रखने लगी। बैठ के तो जब होता नहीं था, मैं झूठ क्यों बोलूं, लेट के ही कर पा रही थी, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा भी 2003 में हुआ है। तो उसके बाद भी मैं असमर्थ ही लगा लो आप। मम्मी कर रही थी, चिड़चिड़ापन घर में था, क्योंकि मैं काम तो अभी भी 4-5 महीने हो गए संभाल नहीं पाई। बट इसके बीच एक जर्नी थी, जो मैं बराडा से यूएसए में हूँ इस टाइम, और एक घर मिला हुआ है, मैं उसमें रह रही हूँ। उस तक का सफर मैं अगले सत्संग में आपको सुनाती हूँ। तो मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं मंत्र जाप करती हूँ अब। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी को अनेकों बार शुक्राना व नमस्कार कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, हमारी सत्संग ले रहे हैं, अपनी सत्संग सुना रहे हैं। आपका अनेकों शुक्राना। और स्पेशली जिन्होंने व्हाट्सएप पे ये साझा किया है, मुझे आता नहीं करना, उसके लिए भी अनेकों बार शुक्राना। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आंटी जी, जो आपने इतना प्यारा गुरु जी का सत्संग शेयर करा तक जिससे हमें गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी। तो संगत जी, इस सत्संग में सुनने के बाद आपको गुरु जी की बहुत ही सारी ब्लेसिंग प्राप्त होगी। कृपया करके इस सत्संग को पूरा सुनिए। और संगत जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, हमें गुरु जी जो भी हिंट देते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम, चाहे किसी के भी जरिए गुरु जी हमें जो हिंट देते हैं, उनको कभी अनदेखा मत ना करना संगत जी, क्योंकि वो हमारी लाइफ से जुड़े होते हैं। वो कभी ना कभी वो पल हमारे सामने आ ही जाते हैं संगत जी। तो ऐसे जैसे भी आपको कोई भी हिंट मिले, कुछ बुरा या जो भी अच्छा, तो संगत जी उसको कभी भी इग्नोर मत करना। उस सत्संग को अगर आप दिल से गुरु जी से जुड़े हैं, तो गुरु जी आपका कभी कोई भी बाल विवाह नहीं होने देंगे, कभी आपके साथ कोई गलत काम नहीं होने देंगे। लेकिन आपको सिर्फ यही करना है कि संगत जी आपको गुरु जी के सत्संग शेयर करने हैं, गुरु जी के सत्संग सुनने हैं। तो संगत जी, मैं इस सत्संग को अब यहीं विराम करता हूँ। मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मैं फिर से कहता हूँ, अगर आपको भी अपने कोई सत्संग या कोई भी गुरु जी की प्यारी ब्लेसिंग शेयर करनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए संपर्क कर सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।